क्वेश्चन दिए थे ना शायद, बताओ। ये दिया था शायद पहला वाला, तो ABC आर नॉन कोप्लेनर, देन A माइनस बी, B माइनस C, C माइनस A, पहला वाला पार्ट सबका आ गया कि दिस इज नॉन कोप्लेनर, सॉरी कोप्लेनर, क्योंकि यू कैन सी दैट इन तीनों वेक्टर्स का एडिशन डायरेक्टली जीरो आ रहा है। तो अगर A प्लस बी प्लस सी, मैंने बताया था ना कि XA प्लस YB प्लस ZC जीरो बन रहा है, दैट मीन्स ABC आर कोप्लेनर ना, लास्ट टाइम वी सॉ दैट। और वन ऑफ द वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ सम ऑफ द अदर टू, सम लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द अदर टू, तो इसमें तो सीधे जीरो आ रहा है। सेकंड क्या था? नॉन सेकंड पार्ट मैंने 4-5 दिए थे। A बार, 2B बार एंड 3C बार। तो ऑब्वियसली इफ ABC आर, जैसे यू कैन से कि लेट्स पुट XA प्लस Y टाइम्स 2B प्लस Z टाइम्स 3C इक्वल टू 0। If that implies X equal to Y equal to Z 0, then they are linearly independent, or you can say non-coplanar ना। तो इससे क्या मिल जाएगा? X plus 2Y plus 3Z equal to 0। ABC और non-coplanar ना, हाँ, तो X plus 2Y plus 3Z, नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, सॉरी मिस्टेक, आई एम सेइंग कि हाँ, तो XA plus 2Y B vector plus 3ZC vector is 0. So if ABC are non-coplanar, so you remember X equal to 2Y equal to 3Z equal to 0, which in short implies X equal to Y equal to Z equal to 0. तो तीनों कोफिशिएंट 0 होने पड़ेंगे, ये समझ आ रहा है? समझ गए ना? ABC अगर non-coplanar तो X Y Z तीनों 0 होने पड़ेंगे। Now look at this. थर्ड क्या था? A plus B and A plus B plus C ना? तो let's keep XA plus Y A plus B plus Z A plus B plus C, let's put this 0. Is this possible for some X Y Z non-zero? तो एक काम करते हैं, इसको गैदर कर लेते हैं। तो X plus Y plus Z A vector plus Y plus Z B vector plus ZC vector is 0. Alright? Since ABC are non-coplanar, तो all three coefficients must be 0. That implies X plus Y plus Z is 0 and Y plus Z is 0 and Z is 0, which in short implies X equal to Y equal to 0. So, तीनों 0 होने पड़ रहे हैं, इसका मतलब ये भी लीनियरली इंडिपेंडेंट और नॉन कोप्लेनर हो गया। नेक्स्ट वाला क्या था? A plus B B plus C C plus A, तो X A plus B plus Y B plus C plus Z C plus A, इसको 0 रख के देखो, सबको दिख रहा है ना? X equal to Y equal to Z equal to 0 is the only possibility. कोफिशिएंट ऑफ A, कोफिशिएंट ऑफ B एंड कोफिशिएंट ऑफ C तीनों 0 रखोगे तो X Y Z 0। तो ये दूसरा, तीसरा एंड फोर्थ, ये तीनों क्या गए? नॉन कोप्लेनर। ऑलराइट, फोर्थ क्या था? 3A बार प्लस 2B बार माइनस C बार माइनस C बार। दूसरा A बार प्लस B बार प्लस C बार, A बार प्लस B बार प्लस C बार, A बार प्लस 2B बार प्लस 3C बार, A बार प्लस 2B बार प्लस 3C बार। ठीक है, अब देखो इसको वैसे तो डेफिनेटली यू कैन डू कि X this प्लस Y this प्लस Z this, ठीक है, एंड कोफिशिएंट ऑफ A क्या बन रहा है? 3x प्लस Y प्लस Z 0 रख दो। कोफिशिएंट ऑफ B क्या बन जाएगा? 2x प्लस Y प्लस 2Z 0, एंड कोफिशिएंट ऑफ C वेक्टर के अंदर माइनस x प्लस Y प्लस 3Z इक्वल टू 0। ठीक है, if it has a solution other than 0 0 0, if solution other than 0 0 0, then coplanar हो जाएंगे ना, but if 0 0 0 is the only possibility, then non coplanar। तो इसको सॉल्व करने पे अपन वेरीफाई कर सकते हैं, बट देखो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि if it is given ABC were given non coplanar ना, if ABC were given non coplanar, तो I can treat ABC as IJK also to directly get the answer। मैं ये बोल रहा हूँ IJK जैसा ट्रीट कर लो, जैसे if you remember मैंने पता ये लास्ट टाइम बताया था कि जैसे तीन वेक्टर्स हैं IJK फॉर्म में, if three vectors are in IJK form, then उसका डब्बा equal to 0 implies coplanar, and if डब्बा is non-zero it implies non-coplanar। Remember that? कोफिशिएंट चेक कर लो बस, चलेगा? तो मैं इन सारे क्वेश्चंस को वैसे भी कर सकता था। फॉर एग्जांपल दिस क्वेश्चन,
द वेक्टर्स आर ए यानी कि आई कैप आई प्लस जे प्लस के, तो कोफिशिएंट्स क्या बन रहा है 1 0 0 1 1 0 1 1 1, ये समझा। यू ट्राई टू फाइंड द डिटरमिनेंट, ये नॉन जीरो आ रहा है कि नहीं बताओ, तो इफ द डिटरमिनेंट इज नॉन जीरो ये नॉन कोप्लेनर हो गया। सेकंड वाले को भी ऐसे कर सकते थे 1 1 0 a प्लस बी यानी आई प्लस जे 0 के एंड 0 1 1 1 0 1, इसका डिटरमिनेंट निकालो वो भी नॉन जीरो आएगा, तो ये भी नॉन कोप्लेनर आ गया। तो इस वाले को ऐसे निकाल के चेक कर लो 3 2 minus 1 then 1 1 1 and 1 2 3, just try to find out whether the determinant is zero or not, क्योंकि ABC इनिशियली नॉन कोप्लेनर देके रखे हुए तो तुम डिटरमिनेंट से भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये डिटरमिनेंट क्या बन रहा है 3 times 3 minus 2 minus 2 times 3 minus 1 minus 1 times 2 minus 1, so what do we get 3 minus 4 minus 1, non zero। if this is non zero तो ये वाला भी सिस्टम क्या हो गया, if you take these three vectors will also be non coplanar। यहाँ तक समझा? you want to write something कि रब कर दूं कि understood है? लिखो जल्दी लिखो फिर फटाफट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? व्हाट वाज द नेक्स्ट क्वेश्चन? I equal to a plus bb plus 7c, then express r a plus b plus b plus c as system of axis. ठीक है, r क्या दिया हुआ था? r ओरिजिनली क्या था? a plus bb plus 7c. a plus 3b plus 7c। हाँ तो देखो अब भी मैंने क्वेश्चन में प्रूव करा है कि ABC are non-coplanar, then A plus B and A plus B plus C are also non-coplanar। मैंने कहीं क्वेश्चन में मेंशन किया था कि नहीं कि ABC are non-coplanar? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो I just proved it that if ABC are non-coplanar then A plus B and A plus B plus C are also non-coplanar। तो you can treat A plus B and A plus B plus C as a system of vectors or not? Any three non-coplanar vectors can be treated as system of vectors। तो what I'm trying to say कि R vector को some x A vector प्लस वाई ए प्लस बी वेक्टर प्लस जेड ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब कुछ नहीं बचा, सिंपल सा क्वेश्चन है, मतलब जेड यू कैन सी, जेड पहले ही 7 आ गया कोफिशिएंट ऐसे, और कोफिशिएंट ऑफ बी क्या बन रहा है वाई प्लस जेड, तो वाई प्लस जेड इज 3, दैट इम्प्लाइज वाई इज -4 एंड एक्स क्या बन रहा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज 1, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड अगर 1 है x बन गया -2, तो -2a -4 times a plus b and 7 times a plus b plus c। Understood? Simple enough? This is what I wanted to explain कि like किसी को भी system of axis मान सकते हो, depends upon you, ठीक है, चलेगा। Next is what? Next क्या था? A of A, C of B, C of C, D of D are 4 points coplanar such that 3b plus lambda minus lambda b plus 4c plus phi d equals to 0. Get lambda and ratio with which DC divides B. ठीक है, चलेगा। तो ये सबको समझा कि if xa plus yb plus zc plus wd are coplanar then x plus y plus z plus w भी 0 हो जाएगा, तो 3 minus lambda plus 4 plus 5 0 हो गया, ठीक है। तो लैम्डा क्या रहा है, लैम्डा इज 9 plus 3 12, तो लैम्डा की वैल्यू 12 आ गई। अब उसने बोला है AB डिवाइड CD ना, AC डिवाइड्स BD। तो एक काम करो, ध्यान से देखो, सिंस दे आर कोप्लेनर तो एक काम करते हैं, ऐसे करते हैं, कैन आई राइट इट एज 3a plus 4c इज इक्वल्स टू 12b minus 5d, ये चलेगा। Divide both sides by 7, divide by 7 and how does it help us? ध्यान से देखो, this is like converse prove कर रहा हूं मैं एक तरीके से,
मैंने लास्ट टाइम एक का कराया था, कोलिनियर वाले का कॉन्वर्स प्रूव करा था, बाकी दूसरे वाले का छोड़ दिया था, मैंने क्वेश्चन के थ्रू दे दिया एक तरीके से। तो इसको ये लिख सकता हूँ, देखो लुक एट दिस, अपॉन 3 + 4 इज इक्वल्स टू 12b - 5d अपॉन 12 - 5 और नॉट। नाउ दिस लुक्स लाइक सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। अब ध्यान से देखो, दिस इक्वल टू ऐसे ही हम p वेक्टर ले लेता हूँ। सो p वेक्टर इज लाइंग ऑन लाइन जॉइनिंग a एंड c ना, जैसे मान लो कहीं पर a होगा, कहीं पर b होगा, कहीं पर c, और कहीं पर d होगा, वी डोंट नो, बट ऐसा करेगा कि p वेक्टर डिवाइड्स a एंड c इन द रेशियो 4:3, यस और नो। ये जो p पॉइंट है वो a और c को 4:3 में डिवाइड कर रहा है, तो 3a + 4c अपॉन 3 + 4, ठीक है। एंड p पॉइंट इज आल्सो डिवाइडिंग b एंड d इन द रेशियो 5:12, बट एक्सटर्नली। तो वो डायग्राम पे ध्यान मत दो, b और d को 5:12 एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। अब ध्यान से देखो, ये p पॉइंट AC लाइन पे लाई करेगा इसके हिसाब से, एंड इसके हिसाब से BD लाइन पर लाई करेगा, तो इट मस्ट बी द इंटरसेक्शन पॉइंट और नॉट। AC पे भी लाई कर रहा है, BD पे भी लाई कर रहा है, तो इट इज द इंटरसेक्शन पॉइंट। तो यही पॉइंट P है, ये समझ आ रहा है किसी को? जल्दी बोलो। वो एक्सटर्नल होगा बट कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना, हमें तो रेशियो पूछा है, तो कितना दिख रहा है? AC BD को किस में डिवाइड कर रहा है? 5:12, बट एक्सटर्नली। इज दिस अंडरस्टूड? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? साइक्लिक वाला था क्या? कौन साइक्लिक पॉइंट्स? और इसके बाद वाला मैंने शायद वो दिया था कि ABC where A and B and C belonging to -1 और 1। चलो ठीक है, तो ये ध्यान से देखो, पहले वो वाला कर देता हूँ अपनी जगह में, AI + BJ + CK, बट उसमें दे रखा है ABC कैन बी आइदर -1 और 1। आई डिडंट से -1 to 1, कर्ली ब्रेसेस का मतलब या तो -1 या 1। तो हाउ मेनी वेक्टर्स आर देयर? 8 वेक्टर्स आर देयर और नॉट? जल्दी बताओ। A के पास 1 या -1, B के पास 1 या -1, C के पास 1 या -1, तो 2 × 2 × 2, 8 वेक्टर्स आर देयर इन टोटल, ठीक है। तो 1 1 1 1 -1 1 माइनस ऐसे करके जितने भी बन सकते हैं। तो ये ध्यान से देखोगे ना, अगर थोड़ा सा इमेजिन करते हैं तो कितने बच्चों को समझ आ रहा है कि दिस इज एक्चुअली ऑल दीज वेक्टर्स आर वर्टाइसेस। मतलब जैसे अगर ओरिजिन सेंटर ले लो, ओरिजिन सेंटर ले लो, जैसे तुम्हारा रूम ले लो, तो ओरिजिन सेंटर है, एक 1 1 1 होगा, एक -1 -1 -1 होगा। देयर आर 8 वर्टाइसेस और नॉट? देखो रूम में 8 वर्टाइसेस आर देयर। कहना चाहिए कि ये सारे वेक्टर्स वो 8 वर्टाइसेस ही हैं इफ ओरिजिन इज द सेंटर, ठीक है। ये हो गया 0, 0, 0। तो ये सारे जो 8 वेक्टर्स हैं ये ओरिजिन से इन सारे पॉइंट्स को कनेक्ट करने वाले वेक्टर्स हैं, दीज 8 वेक्टर्स, ऐसे कर करके, ठीक है, ऐसे एंड सो ऑन। अब उसने पूछा है कि हाउ मेनी ट्रिपलेट्स आर कोप्लेनर, पूछा था कि नॉन कोप्लेनर? नॉन कोप्लेनर। तो एक काम करते, जैसे भी करना, डायरेक्ट काउंटिंग, इनडायरेक्ट काउंटिंग, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री काउंटिंग, एवरीथिंग इज फाइन। तो अब ध्यान से देखो, ट्रिपलेट्स हैं, तो एक काम करते हैं, पहले कॉम्प्लीमेंट्री काउंटिंग कर लेते हैं। टोटल कितने बनेंगे? टोटल ट्रिपलेट्स कितने हो जाएंगे? 8C3 ना, और कोप्लेनर निकाल रहा हूं, ठीक है। तो कोप्लेनर वेक्टर्स कौन से होंगे? ध्यान से देखो, थोड़ा सा इमेजिन करना, अगर कोप्लेनर है, मान लो यू थिंक अबाउट दैट रूम, उसमें जो 8 वर्टाइसेस हैं, तो कोप्लेनर वेक्टर्स किसी एक प्लेन में ही होंगे ना, ठीक है। अब ध्यान से देखो, प्लेन कौन से हो सकते हैं, मैं थोड़ा सा रियलाइज करवाता हूँ। ऐसे तो सोच ही सकते हो, और भी तरीके होते हैं, डायरेक्ट काउंटिंग भी कर सकते हो। एक ध्यान से देखो, जैसे ये वेक्टर जो हैं, एक ऐसा प्लेन दिख रहा है, ये एज और ये एज को कंबाइन करने वाला, एक तो या तो इस प्लेन में होंगे, समझ आया किसी को, या फिर इस एज को और इस एज को कंबाइन करने वाला, या तो इस प्लेन में आएंगे, और कौन सा हो सकता है? ध्यान से देखो, ये वालों को, जैसे अभी मान लो मैंने ऐसे लेंथ ली है, एक विड्थ वाले 2 प्लेन आएंगे कि नहीं, बोलो? ऐसे टाइप के, इस एज को इस एज से कनेक्ट कर दो, विड्थ वाले 2 प्लेन आएंगे, एक ऐसा और एक ऐसा, और एक हाइट वाले 2 प्लेन आएंगे। कौन से?
इस वर्टिकल हाइट को और इस वर्टिकल हाइट को कनेक्ट करने वाला, या फिर इस वर्टिकल हाइट को इस वर्टिकल हाइट को कनेक्ट करने वाला। कितने बच्चों को समझा कि देयर आर 6 पॉसिबल प्लेन्स जिसमें ये सारे वेक्टर्स में से ट्रिपलेट कोप्लेनर हो सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखो, कोई सा भी एक प्लेन पकड़ो, कोई सा भी एक प्लेन पकड़ो, ठीक है, उस प्लेन में 4 वेक्टर है, ये कितने बच्चों को समझ आता है? उस प्लेन में 4 वेक्टर है, उन 4 में से कोई से भी 3 सिलेक्ट कर लो, कोप्लेनर ही होंगे। ठीक है, तो 4c3 एक प्लेन में 4c3, हर प्लेन में 4c3, तो 6 × 4c3 कितना बन रहा है? 24। और ये कितना होता है? 8c3 विल बी 8 × 7 56। तो आंसर इज 56 - 24 32। 32 इज द आंसर। ओके, और यू कैन ऑल्सो डू द डायरेक्ट काउंटिंग। ध्यान से देखना, डायरेक्ट काउंटिंग में समझाता हूँ। कोप्लेनर है ना, नहीं नॉन कोप्लेनर है, तो नॉन कोप्लेनर के लिए अपन डायरेक्ट काउंटिंग करने की स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 3 वेक्टर चाहिए। पहले वेक्टर के पास हाउ मेनी ऑप्शंस आर देयर? 8 ऑप्शंस ना, उन 8 में से कोई सा भी एक सिलेक्ट कर लो। ठीक है, डू यू रियलाइज द मिनट एनी 2 वेक्टर्स आर कोलिनियर, अब तीसरा कोई सा भी लो कोप्लेनर ही होंगे ना। अगर 2 कोलिनियर हैं, 2 वेक्टर कोलिनियर है, अब तीसरा तुम कोई सा भी ले लो, उसको कोप्लेनर बोलेंगे कि नहीं बताओ? सो नो 2 मस्ट बी कोलिनियर, ये समझा? नो 2 मस्ट बी कोलिनियर, बोलो। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, पहला वाला हुआ 8, कोई सा भी एक वेक्टर पकड़ लिया, ये वाला, ठीक है, इसके साथ एक इसका जस्ट पीछे वाला वेक्टर वही कोलिनियर हो सकता है, तो उसको हटा के दूसरे वाले वेक्टर के पास 6 ऑप्शंस आर देयर और नॉट, उसको हटा के। ठीक है, तो दूसरा वेक्टर कोई और सा ले लो। लेट्स से यू टुक दिस वेक्टर, एक ये ले लिया, एक ये ले लिया, तो इसके पीछे वाले को भी हटाओ तीसरा वेक्टर सिलेक्ट करने के लिए। कितने बच्चों को समझा? तो ये नॉन कोप्लेनर हो गए, बट आंसर ये है, समझ आया किसी को? अपॉन 3 फैक्टोरियल, क्योंकि इसमें तो काउंटिंग हो जाएगी ना एक्स्ट्रा। पहले ये लिया, दूसरा ये लिया, तीसरा ये लिया, फिर पहला ये लिया, दूसरा ये लिया, तीसरा ये लिया, तो एक एक करके काउंट करते हो तो काउंटिंग होती है ना। ठीक है, तो लिख लो, ये वाला लास्ट वाला करता हूँ। लास्ट वाला काफी अच्छा सम है। किसी का आया लास्ट वाला सम? वैसे आ सकता था, मैंने यही क्वेश्चन तुम्हें कॉम्प्लेक्स नंबर में भी दिया था, सेम टू सेम सम। कॉम्प्लेक्स नंबर में भी दिया था मैंने एक ऐसे का ऐसे सम कि b1z1 + b2z2 + b3z3 + b4z4 0 है, एंड b1 + b2 + b3 + b4 0 है। देन प्रूव दैट b1 b2 * mod of z1 - z2 का स्क्वायर, ऐसा करके लास्ट लेक्चर में शायद क्वेश्चन दिया था ऐसे। लिखो चलो इसको। लास्ट क्वेश्चन में एक सेकंड रुको, लास्ट क्वेश्चन में मैंने ये दिया था आई थिंक कि कॉन्साइक्लिक है, और जो कंडीशन दी थी उसके बेसिस पर तो यू कैन अज्यूम ना दे आर कोप्लेनर। वैसे भी कॉन्साइक्लिक है तो कोप्लेनर तो होंगे ऑब्वियसली। हाँ, तो व्हाट आर यू सेइंग? क्या लेंगे? इस क्वेश्चन जैसा ही है ऑफ कोर्स। नहीं, ये वाले सर ट्रिपलेट वाले क्वेश्चन में 6 प्लेन कैसे है वो समझा नहीं। अच्छा, 6 प्लेन कैसे हैं? चलो ठीक है, रुको। अरे देखो ना, सुनो यार, रियलाइज करो, सारे वेक्टर अलोंग द डायगोनल्स है ना, बॉडी डायगोनल्स के अलोंग वेक्टर है ना सारे के सारे। यू कैन सी दैट। रूम में रियलाइज करो ना, अपने रूम में देखो। अब देखो, इनको कंटेन करने वाले कौन से प्लेन्स हैं ये समझना अच्छे से, ठीक है? एक तो अगर ये वाला एज लेता हूं तो इसका अपोजिट एज, ये वाला प्लेन दिख रहा है किसी को? ये प्लेन में होंगे कि नहीं? कौन से वेक्टर होंगे? ध्यान से देखो, कौन से वेक्टर होंगे? 1 2 3 4, समझे? तो जैसे इसको मैं बोल रहा हूं लेंथ, इसको
इसको बोल रहा हूँ विड्थ और इसको बोल रहा हूँ हाइट। तो लेंथ वाले कितने प्लेन बन रहे बताओ? लेंथ वाले एक तो ऐसा जाने वाला और एक ऐसा नहीं आएगा, देखो ये वाला, इसको इससे कनेक्ट करो। ये वाला प्लेन किसी को दिखा क्या? बोलो। ऐसा आने वाला, Yes, sir. Yes. एक इन दोनों को कनेक्ट करने वाला, एक इन दोनों को कनेक्ट करने वाला। दो लेंथ वाले हुए, दो विड्थ वाले हुए और दो हाइट वाले हुए, एक ऐसा वाला और एक ऐसा वाला। 6 प्लेन हो गए ना जिसमें वेक्टर्स हो सकते हैं। नहीं तो फिर ये डायरेक्ट काउंटिंग वाला भी मेथड ठीक ही है। The last question की second method नहीं समझी। लास्ट क्वेश्चन का सेकंड मेथड, Yes. देखो अपन को 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स चाहिए ना, तो मैं एक काम कर रहा हूँ, एक एक करके सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है? तो ध्यान से देखो, 3 वेक्टर चाहिए ना, तो पहला वेक्टर कोई सा भी एक उठा लो, 8c1। अब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ध्यान से देखो, कोई से भी दो वेक्टर अगर ऐसे कोलिनियर हो जाते हैं, बोलो 2 वेक्टर कोलिनियर हो जाते हैं, तो थर्ड वेक्टर कैसा भी हो वो कोप्लेनर हो गई होगा कि नहीं बताओ, उनके प्लेन में लाके। ये बात समझ आती है? Yes. So in short, no two vectors must be collinear. No two must be collinear. Yes, sir. ठीक है? तो पहला वेक्टर मैंने लिया ये वाला, दूसरा वेक्टर इसको नहीं ले सकता और ऑफ कोर्स इसको भी नहीं ले सकता। तो नेक्स्ट के पास 6 ऑप्शंस हैं। तो मान लो ये दोनों ले लिए नॉन कोलिनियर वाले। अब तीसरे वेक्टर में ये नहीं ले सकता, ये नहीं ले सकता, इसके पीछे वाला नहीं ले सकता, इसके पीछे वाला नहीं ले सकता। तो 4 ही ऑप्शन बचे। तो 8 into 6 into 4, बट एक एक करके काउंट करें तो रिपीटेशन होगा ना, बाय 3 फैक्टोरियल। Yes. चलो आगे बढ़ते हैं, Sir, wait. लिखो जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट? नेक्स्ट इज, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये दिया हुआ था कि XA प्लस YB प्लस ZC प्लस WD 0। आई थिंक यहाँ तक मैं डायरेक्टली कर देता हूँ, ठीक है? XA प्लस YB प्लस ZC प्लस WD और X प्लस Y और Z प्लस W ऐसे डिवाइड करके डायरेक्टली लिख दो, चलेगा ना? पहली दो टर्म्स को ऐसे, दूसरी दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो उधर शिफ्ट करके। तो दिस इज व्हाट इट इज, ठीक है? तो ऐसे दिस इक्वल टू P वेक्टर। अब तुम्हें समझ आना चाहिए कि ये जो है A और B को डिवाइड कर रहा है, ये C और D को डिवाइड कर रहा है, एंड इट इज ऑल्सो गिवन दे आर कॉन्साइक्लिक। तो A B C D, तो दिस मस्ट बी P वेक्टर ना, एकदम प्रीवियस क्वेश्चन जैसे। तो P डिवाइड्स A and B in the ratio y is to x, alright, and P also divides C and D in the ratio z is to w। यहाँ तक क्लियर है? आई होप किसी को डाउट ना हो, ठीक है? बाइसेक्शन फॉर्मूला यू कैन सी, तो इट मस्ट बी द इंटरसेक्शन पॉइंट, ठीक है? अब ध्यान से देखो, अपन को मॉड में वो चाहिए रिलेशन। तो मॉड का मतलब क्या होता है? मॉड इज नथिंग बट डिस्टेंस। तो अब देख के समझ आना, सर्कल है, डिस्टेंस वाला कौन सा रिलेशन लगाओगे? PA PB इज PC PD और नॉट, जल्दी बताओ। पावर ऑफ अ पॉइंट वाला लगा दूं? ध्यान से देखो, AB टोटल कितना है? AB इज मॉड ऑफ A माइनस B, AB mod of A minus B and CD is mod of C minus D। तो ये रेशियो है ना, जैसे 1:2 होता है, तो ये होता है 2/3 ऑफ टोटल और ये होता है 1/3 ऑफ टोटल। तो ऐसे PA को क्या लिख सकता हूँ? Y अपॉन x प्लस वाई टाइम्स A माइनस B, एंड PB को क्या लिख सकता हूँ? x अपॉन x प्लस वाई टाइम्स। यहाँ तक किसी को डाउट है क्या? बताओ। ठीक है, PC क्या हो जाएगा? PC is Z upon Z plus W times total, and this will be W upon Z plus W times total। I think प्रूव हो गया। एक तो अपन ये बोल सकते हैं ना कि mod x plus y is mod z plus w, तो कैंसिल कर दो। x into y into mod of a minus b the whole square is y w into z into
mod of c minus d the whole square. ठीक है, राइट दिस, विल कंटिन्यू विथ थ्योरी देन. So let's see next dot product and cross product we'll see. इस पे बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं जेई में, तो पहले देख लेते हैं. थ्योरी ज़्यादा है नहीं, तुमने ऑलरेडी फिजिक्स में कर रखा है. इट इज एक्जैक्टली सेम थिंग. सो a and b are two vectors, so their dot product is given as mod a mod b cos of theta. Where theta is the actual angle between them. डायरेक्शन के बेसिस पर आउटवर्ड वेक्टर है तो ये एंगल थीटा हो गया. दिस इज a वेक्टर, दिस इज b वेक्टर. तो सबसे काम क्या आता है, देखो अगर थीटा 90 डिग्री है तो a डॉट बी 0 बन रहा है ना, तो ये कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी होगी. ठीक है, कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी. अगर अपन को प्रूव करना है कि टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, समहाउ ट्राई टू प्रूव दैट देयर डॉट प्रोडक्ट इज 0. और अगर डॉट 0 दे रखा है तो अज्यूम देयर परपेंडिकुलर ऐसा. ठीक है, ये काफी बार यूज करते रहेंगे अपन. अब इसका ज्योमेट्रिकली क्या यूज आता है, ज्योमेट्रिकली ध्यान से देखो. ज्योमेट्रिकली लेट्स से ये हुआ अपना a वेक्टर, दिस इज a वेक्टर एंड दिस इज b वेक्टर. ठीक है, एंड दिस इज द एंगल थीटा. लेट्स से दिस इज o b एंड दिस इज पॉइंट a. तो b से 90 डिग्री ड्रॉप करो. ठीक है, और a से भी 90 डिग्री ड्रॉप करो. सो दिस थिंग लेट दिस बी m एंड लेट दिस बी l. ऑलराइट, तो OM को क्या बोलते हैं, OM is called orthogonal projection. Orthogonal projection का मतलब समझते हो ना, प्रोजेक्शन बाय डिफॉल्ट ऑर्थोगोनल ही होता है. ऑर्थोगोनल मतलब 90 डिग्री. जैसे अपन को ये दे रखा है एक लाइन है और ये इसका प्रोजेक्शन लेना है, तो अपन 90 ड्रॉप कर दो, इस लेंथ को प्रोजेक्शन बोलते हैं, राइट. बट जरूरी है हमेशा प्रोजेक्शन ऑर्थोगोनल ही हो. अगर उसने बोला है कि फाइंड द लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन बट प्रोजेक्शन इज टू बी टेकन पैरेलल टू दिस लाइन, तब क्या बनेगा प्रोजेक्शन, ये हुआ. समझे मेरी बात, किसी को पॉइंट समझा. उसके पैरेलल ऐसे अगर स्केच करोगे तो जो पोर्शन आएगा उसको बोलते हैं प्रोजेक्शन. ठीक है, बट बाय डिफॉल्ट इट इज ऑर्थोगोनल, मतलब 90 ड्रॉप करके जो लेंथ मिलता है उसी को प्रोजेक्शन बोलते हैं. तो एम इज ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर. ठीक है, OL क्या बन जाएगा, ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर. ठीक है, तो ध्यान से देखो भैया, अवेयर a डॉट b क्या बन रहा है, a डॉट b इज मॉड a मॉड b cos थीटा. तो ध्यान से देखो, मॉड b तो ये लेंथ है OB, तो मॉड b cos थीटा इज OM और नॉट. तो मॉड a इंटू OM, तो OM लेंथ क्या बन गई, a डॉट b अपॉन मॉड a. ठीक है, तो OM लेंथ ही आ गई. तो सिमिलरली यू कैन से कि OL लेंथ क्या हो जाएगी, OL लेंथ क्या बन जाएगा, a डॉट b अपॉन मॉड b. ठीक है, अब OM वेक्टर क्या होता है, OM वेक्टर को क्या बोलते हैं, कंपोनेंट ऑफ, OM वेक्टर इज कंपोनेंट ऑफ b वेक्टर अलोंग a वेक्टर. दिस इज OM वेक्टर. तो OM वेक्टर के लिए डायरेक्शन तो पता ही है ना, डायरेक्शन a कैप बोल सकता हूँ, और लेंथ अभी निकाली अपन ने. तो OM वेक्टर क्या बन जाएगा, a डॉट b अपॉन मॉड a, ये लेंथ है a कैप, और यू कैन ऑल्सो राइट इट एज a डॉट b अपॉन मॉड a स्क्वायर a वेक्टर. समझ गया ना, a कैप को a बाय मॉड a लिख सकता हूँ, तो ऐसा बन गया OM वेक्टर. ठीक है, ऐसे सिमिलरली OL वेक्टर क्या कहलाएगा, component of a vector along b vector. तो component of a vector along b vector कितना, OL वेक्टर. तो OL वेक्टर क्या बन जाएगा, डायरेक्टली लिख देता हूँ, a डॉट b अपॉन मॉड b स्क्वायर b वेक्टर. ठीक है, दिस इज OL वेक्टर. नाउ व्हाट इज कंपोनेंट परपेंडिकुलर वाला, कंपोनेंट ऑफ b परपेंडिकुलर टू a, ये कौन सा वाला वेक्टर बनेगा, कंपोनेंट ऑफ b वेक्टर बट परपेंडिकुलर टू a वेक्टर. इट इज MB वेक्टर ना. तो MB वेक्टर कैसे निकालोगे,
MB वेक्टर, वेक्टर एडिशन, MB वेक्टर इज OB माइनस OM और नॉट, ये समझा? तो विच इज B माइनस A डॉट B A वेक्टर अपॉन मॉड A स्क्वायर, ये समझा? एंड व्हाट इज कॉम्पोनेंट ऑफ A वेक्टर? Component of A vector perpendicular to B vector. Similarly, you can find that will be LA vector. तो LA vector क्या बन जाएगा? A vector minus A dot B upon mod B square B vector. यहाँ तक सबको क्लियर है? लिखो जल्दी से, लिखो जल्दी से। इसकी प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी? सिंपल सा है, देखो A डॉट A इज नथिंग बट A का स्क्वायर, A स्क्वायर इज सेम एज A डॉट A, तो वेक्टर का स्क्वायर कर रहे हो तो बाय डिफॉल्ट इट्स द डॉट प्रोडक्ट ऑफ दैट व्हिच इज मॉड A स्क्वायर ओनली ना, मॉड इनटू cos 0, तो वेक्टर का स्क्वायर मतलब उसका मॉड हो जाता है एक तरीके से, A डॉट A हो जाता है, ठीक है? सो I डॉट I वैसे क्या हो जाता है? I डॉट I J डॉट J K डॉट K, ये सब वन हो जाते हैं, एंड सिंस परपेंडिकुलर वाले जीरो हो जाते हैं तो I डॉट J J डॉट K K डॉट I ऑल ऑफ दीज आर जीरो, ऑलराइट? जैसे एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स निकालना है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, तो फॉर दैट वी यूज डॉट प्रोडक्ट। तो जैसे A वेक्टर देख रखा हुआ है A1 I कैप प्लस A2 J कैप प्लस A3 K कैप, एंड B वेक्टर इज गिवन B1 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस B3 K कैप, तो A डॉट B इज मॉड A मॉड B cos थीटा, सो cos थीटा क्या बन जाएगा? A डॉट B मतलब A डॉट B में A1 B1 बचेगा प्लस A2 B2 बचेगा प्लस A3 B3 बचेगा अपॉन मॉड A ये बन गया A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर, और मॉड B ये बन गया B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर, ठीक है? दिस इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, सिंपल इनफ। अब जैसे अगर पैरेलल है तो पैरेलल की कंडीशन क्या हो जाएगी? पैरेलल वेक्टर्स हैं तो A वेक्टर इक्वल टू लैम्डा B वेक्टर ना, यानी कि ये ट्रू होगा ना, आई कैप कंपेयर कर लो, A2 by B2 इज इक्वल टू A3 by B3, और अगर परपेंडिकुलर है तो cos थीटा 0 रख दो, तो A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 विल बी 0, समझ गए? ऐसी अगर मान लो, ये सब तो बहुत ऑब्वियस सी चीजें हैं कि जैसे A प्लस बी का स्क्वायर, तो A प्लस बी का स्क्वायर विल बी मॉड A प्लस बी का स्क्वायर विच इज सेम एज A प्लस बी डॉट A प्लस बी, तो वो क्या ओपन होगा? A डॉट A प्लस A डॉट B डॉट A, वो दोनों के दोनों 2A डॉट B हो जाएंगे मॉड B स्क्वायर, समझे मेरी बात? डॉट प्रोडक्ट इज एनीवे कम्यूटेटिव ना, डॉट प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं, A डॉट B सेम एज B डॉट A इज इक्वल्स टू मॉड A मॉड B cos थीटा, तो इसमें डायरेक्टली यू कैन राइट लाइक दिस। अगर मान लो ये है A प्लस B प्लस C का स्क्वायर क्या ओपन होगा? इट्स सेम एज A प्लस B प्लस C डॉट A प्लस B प्लस C, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो A डॉट A B डॉट B C डॉट C, तो मॉड A स्क्वायर मॉड B स्क्वायर मॉड C स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स A डॉट B डॉट C डॉट A, दिस इज व्हाट यू विल गेट, समझ गया ना? तो ये सब प्रॉपर्टीज होती, ठीक है? अब एक काम करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट भी देख ही लेते हैं, फिर अपन क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? विच इज ऑल्सो कॉल्ड द वेक्टर प्रोडक्ट बिकॉज द एंड रिजल्ट इज अ वेक्टर, ऑलराइट? लेट्स से ये अपना A हो गया, A वेक्टर B वेक्टर एंड दिस इज एंगल थीटा, A क्रॉस B इज व्हाट? A क्रॉस B इज मॉड A मॉड B साइन थीटा एन कैप, और एन कैप कैसे निकालते थे? राइट हैंड रूल, तो A ये है B ये है, तो A क्रॉस B बाहर आ जाएगा, B क्रॉस A कैसा बन जाएगा? B क्रॉस A, तो इट विल बी इनसाइड वाला वेक्टर, दिस एन कैप इज अ वेक्टर व्हिच इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ A एंड B, राइट?
ए बी वाला जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर वेक्टर हो जाएगा एन कैप, एंड कौन सा वाला, राइट हैंड वाला, समझ रहे हो ना, राइट हैंड रूल से जो आएगा, तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर वाला वेक्टर एन कैप बोल सकते हो। द वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू ए एंड बी बोथ इज ए क्रॉस बी। सिंपल है ना। अब ध्यान से देखो इसका ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन क्या रहता है, बहुत सिंपल सा, तुम लोग को ऑलरेडी पता है, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी इट गिव्स अस not just area, let's call it vector area of parallelogram whose adjacent sides are a vector and b vector। तो a vector and b vector, ये रहा a vector, this is b vector। so parallelogram complete कर लेते हैं, ठीक है। so this is a vector, this is b vector, so this is also b vector, this is also a vector। a cross b अपन ने देके रखा हुआ है, a cross b is mod a mod b sin theta n cap। अब ध्यान से देखो, this is the angle between them, यहाँ से अगर 90 डिग्री ड्रॉप करता हूँ तो mod b sin theta क्या बन जाएगा, mod b sin theta is height ना, तो a into h n cap यानी एरिया n cap, समझ गया ना। बेस इंटू हाइट इज द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, तो एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम क्या बन जाएगा, ए क्रॉस बी तो वेक्टर एरिया, मतलब द मैग्नीट्यूड इज एरिया बट इट्स अ वेक्टर, ऑलराइट। तो ए क्रॉस बी इज अ वेक्टर एरिया, तो अगर एक्चुअल एरिया निकालना है तो एरिया क्या बन जाएगा एक्चुअली, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, अदरवाइज वी विल ऑलवेज ट्रीट दिस एज अ वेक्टर एरिया। इतना लिखो जल्दी से। So next thing is, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल विल बी हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम ना, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल विल बी हाफ मॉड ए क्रॉस बी, राइट। कोई से भी तो एडजेसेंट वाले ले लो, अगर ये ए है और ये सी है तो हाफ मॉड ए क्रॉस सी, ओके, सिंपल इनफ। आधा कर लो, कोई से भी दो ले लो चलेगा, इट्स ऑलवेज द सेम थिंग। और जैसे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, जैसे क्वाड्रिलेटरल का निकालना है तो एरिया सिंपली निकाल सकते हो, जैसे ए बी सी डी, तो एरिया विल बी गिवन बाय ए सी क्रॉस बी डी, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल्स। कैसे आ जाएगा देखो, सिंपल सा है। एरिया को अपन क्या बोल सकते हैं, दो ट्राइंगल में स्प्लिट कर लेते हैं टोटल एरिया जो है, तो एरिया को क्या लिख सकते हैं, ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी का एरिया प्लस ए सी डी प्लस ट्राइंगल ए सी डी का एरिया, ठीक है। तो पहले वेक्टर एडिशन करते हैं, उसके बाद अपन मॉड ले लेंगे, ठीक है। तो वेक्टर एडिशन का मतलब क्या होगा, फर्स्ट यू फाइंड द वेक्टर एरिया, तो जैसे ABC का वेक्टर एरिया क्या बन जाएगा, इस डायरेक्शन में ले रहे हैं, तो AB क्रॉस AC ना, हाफ AB क्रॉस AC, एंड ACD का क्या हो जाएगा, हाफ AC क्रॉस AD। तो वेक्टर के बेसिस पे दे आर इन द सेम डायरेक्शन, सो इफ दे आर इन द सेम डायरेक्शन बाय डिफॉल्ट इनका वेक्टर एडिशन हो रहा है, ठीक है, ऐड ही हो रहे हैं दोनों के एरियाज, तो उसको क्या लिख सकते हैं, हाफ। अगर अपन मान लो AC कॉमन निकालते हैं, तो AC क्रॉस कॉमन निकालते तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, माइनस AB वेक्टर, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, प्लस AD वेक्टर। ये समझा सबको। जैसे वो होता है ना, क्रॉस प्रोडक्ट इज एंटी कम्यूटेटिव, मतलब A क्रॉस B माइनस B क्रॉस A, राइट। तो अपन ये बोल सकते हैं कि इसको माइनस AC क्रॉस AB लिखेंगे, फिर क्रॉस कॉमन निकालो तो व्हाट डू वी गेट, so what do we get here, we get half of AC cross AD minus AB क्या बन रहा है देखो, AD minus AB will be BD। अच्छा
अच्छा सॉरी मैंने गलती करी, ये एरिया हो गया हाफ ए सी क्रॉस बी डी। तो एरिया एक्चुअली ये हो गया, ये तो वेक्टर एरिया था एक तरीके से, तो एरिया विल बी ए सी क्रॉस बी डी। ऑलराइट, समझे सबको? एंड प्रॉपर्टीज तो बड़ी सिंपल सी है इसकी प्रॉपर्टीज, ध्यान से देखो। मतलब A क्रॉस B is mod A mod B sin theta n cap ना, so therefore if A and B parallel, if A and B parallel collinear जो भी बोलना हो, that implies A क्रॉस B will be 0, ठीक है? A क्रॉस B will be 0, तो ये पैरेलल की कंडीशन हो गई। परपेंडिकुलर के लिए डॉट जीरो रखोगे और दो वेक्टर्स पैरेलल है या फिर कोलिनियर है तो उनका क्रॉस जीरो होगा, और क्रॉस जीरो है तो कॉन्वर्स भी ट्रू, कि क्रॉस जीरो है तो पैरेलल वैसे हो जाएंगे, ठीक है? तो उसके बेसिस पर I क्रॉस I, J क्रॉस J, K क्रॉस K, ये सब जीरो बन गए। एंड ये क्या बनता है? I क्रॉस J, राइट हैंड रूल के हिसाब से I और J ना, तो I क्रॉस J K कैप बन जाता है, एंड J क्रॉस K I कैप, एंड K क्रॉस I J कैप। ये समझे? सिंपल इनफ। क्रॉस प्रोडक्ट इज एंटी कम्यूटेटिव, A क्रॉस B माइनस B क्रॉस A, क्योंकि A क्रॉस B मॉड A मॉड B साइन थीटा n कैप आएगा और B क्रॉस A अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, तो एक माइनस साइन के डिफरेंस है, ठीक है? और अपन क्रॉस प्रोडक्ट वैसे एक्चुअली निकालते कैसे? वैसे A वेक्टर इज A1 I कैप प्लस A2 J कैप प्लस A3 K कैप, एंड B वेक्टर इज B1 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस B3 K कैप। तो एक्चुअली में भी क्रॉस निकाल सकते हो, दिस क्रॉस दिस, और ये रूल्स फॉलो करोगे तो वो ऑटोमेटिकली ऐसे लिख सकते हो डिटर्मिनेंट फॉर्म में, I J K, और पहले A है तो A के कोफिशिएंट्स A1 A2 A3, फिर B है तो B के कोफिशिएंट्स B1 B2 B3, तो I कैप टाइम्स A2 B3 माइनस A3 B2, फिर J कैप टाइम्स A1 B3 माइनस A3 B2 एंड सो ऑन। तो ये सब ये ऑलरेडी नो, ठीक है? इसको लिख लो। अगर क्वेश्चंस देता हूँ कि मैथ्स में कैसे यूज आता है, इसको लिख लो। एकदम इजी से स्टार्ट करते हैं, फिर धीमे धीमे अच्छे अच्छे क्वेश्चन देता जाऊंगा मैं। चलो पहले इतने करो ट्राई, बहुत सिंपल सिंपल सम है, इसमें कुछ ज़्यादा फाइटर नहीं है। और किसी में थोड़ा ज्योमेट्रिकली सोच सकते हो तो ज्योमेट्रिकली सोच सकते हो, कोई ऐसा नहीं है कि सबको अलजेब्रिकली सॉल्व करना है। कुछ विजुलाइज हो रहा है कुछ ऐसे, तो वो भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। चलो सो जैसे फर्स्ट वाला तो बहुत सिंपल सा है ना, फाइंड द एंगल्स इन द बॉडी डायगोनल्स ऑफ अ क्यूब। जैसे स्टार्टिंग के दो तीन तो हो गए होंगे ना, तो ऐसे कर सकते हो ना कि जैसे क्यूब, एक सेकंड रुको, काफी तरीके से कर सकते हो। एक सिंपल वाला वे क्या हो जाएगा,
एक क्यूब अज्यूम ही कर लो ना, ये वाला पॉइंट ओरिजिन हो जाएगा, तो एक ये वाला बॉडी डायगोनल ले रहा हूँ और एक लेट्स से ये वाला बॉडी डायगोनल ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये पॉइंट 1 1 1 हो गया, तो एक वेक्टर क्या बन रहा है, ये बॉडी डायगोनल वाला i प्लस जे प्लस के, और एक वेक्टर क्या बन रहा है, दूसरा बॉडी डायगोनल, इसका कोऑर्डिनेट क्या है 1 0 0, और ये वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है 0 1 1, तो दूसरा वेक्टर क्या बन जाएगा दिस माइनस दिस, तो माइनस आई प्लस जे प्लस के। अब इन दोनों वेक्टर के बीच में जो एंगल है दैट इज द आंसर, तो इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल क्या बन जाएगा cos थीटा -1 + 1 अपॉन मॉड दिस, तो cos इनवर्स 1/3, समझ गए, cos इनवर्स 1/3 इज द आंसर। सेकंड वाले का आ गया, ABC are usually perpendicular vectors of equal magnitude, तो अगर जल्दी से आंसर निकालना है तो let them be IJK, they perfectly satisfy the condition, IJK ले लो, तो it's like what is the angle between I and I plus J plus K, तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा mod this cos थीटा, तो 1/√3 बन रहा है ना cos थीटा, तो थीटा इज cos इनवर्स 1/√3। बिना IJK करना है तो भी कर सकते हो, बिना IJK क्या करोगे, ध्यान से देखो, a डॉट a प्लस बी प्लस सी क्या बन जाएगा मॉड a इंटू a डॉट a प्लस बी प्लस सी विल बी मॉड a इंटू मॉड ऑफ a प्लस बी प्लस सी cos थीटा। नाउ a b c आर वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, बट इधर क्या बन रहा है मॉड a स्क्वायर a डॉट b a डॉट c 0 हो गया इज इक्वल्स टू मॉड a इंटू मॉड a प्लस b प्लस सी cos थीटा। तो मॉड ऑफ a प्लस बी प्लस सी निकालना पड़ेगा, तो मॉड ऑफ a प्लस बी प्लस सी निकालने के लिए देखो क्या करना पड़ेगा, मॉड ऑफ a प्लस बी प्लस सी बिना उसके करना था IJK के तो भी कर सकते हैं। a प्लस बी प्लस सी के मॉड का स्क्वायर इज नथिंग बट मॉड a स्क्वायर प्लस मॉड b स्क्वायर, मॉड b एंड मॉड a आर सेम, प्लस मॉड c स्क्वायर, तीनों के मॉड सेम ले रहा हूँ मैं, मॉड a प्लस a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a 0 हो जाएगा ना, तो a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर क्या बन रहा है 3 मॉड a स्क्वायर, सो दैट इम्प्लाइज मॉड ऑफ a प्लस बी प्लस सी क्या बन जाएगा √3a। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये क्या बन जाएगा, दैट इम्प्लाइज cos थीटा इज 1/√3। तो दोनों तरीके से आ रहा है, समझ आया किसी को ये? Yes, sir. चलो ट्राई करो, बाकी जल्दी जल्दी सब ट्राई करते जाओ। चलो थर्ड आ गया, थर्ड वाला देखो काफी तरीके से कर सकते हो। एक तो वी कैन से कि a प्लस बी का होल स्क्वायर एंड a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या बन जाएगा 2 टाइम्स मॉड a स्क्वायर प्लस मॉड b स्क्वायर और नॉट a प्लस बी द होल स्क्वायर विल बी a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, और ये वाला जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये समझाना, अब सब्स्टिट्यूट कर दो, तो a प्लस बी द होल स्क्वायर क्या बन जाएगा, दिस इज 1 एंड दिस इज 4 3, तो a प्लस बी का मॉड क्या बन जाएगा √3। या फिर ऐसे भी रियलाइज कर सकते हो, मतलब ज्योमेट्रिकली भी दिख रहा है ना, देखो एक वेक्टर a है, एक वेक्टर b है और एक वेक्टर a माइनस b है, तीनों की लेंथ इक्वल है, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया ना, इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। तो ये वाला डायगोनल क्या बन जाएगा, ये वाला a प्लस बी, तो a प्लस बी विल बी अपना रिजल्टेंट, तो मॉड a स्क्वायर प्लस मॉड b स्क्वायर, मतलब a प्लस बी का मॉड क्या बन जाएगा रूट ओवर मॉड a स्क्वायर प्लस मॉड b स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स a डॉट b, यानी कि मॉड a मॉड b cos 120, ऐसा समझ रहे हो ना, मतलब ये बन जाएगा एक तरीके से, या फिर प्लस cos 60 ऐसे लिख लो, जैसा भी सही लगे। तो वो कितना बन रहा है √3। ऑलराइट, फोर्थ आए किसी का, बोलो फोर्थ। 9 की 6,
9 सही है, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। देखो 9 कैसे, पहले इसको एक काम करते हैं, ओपन करते हैं, ठीक है। लेट्स ओपन दिस थिंग। तो ओपन करके क्या बचेगा, a स्क्वायर b स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर c स्क्वायर स्क्वायर, तो 6 माइनस 2 टाइम्स समेशन a डॉट b, दिस इज व्हाट द एक्सप्रेशन इज, ओके। अब ध्यान से देखो, हमें इसको मैक्सिमाइज करना है। इसको अगर मैक्सिमाइज करना है तो समेशन a डॉट b मिनिमम होना चाहिए, ये वाला एक्सप्रेशन मिनिमम होना चाहिए, समेशन a डॉट b, ठीक है। अब ध्यान से देखो क्या यूज कर सकते हैं, ABC यूनिट वेक्टर से ना, तो a डॉट b का समेशन इधर आता है a प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर में। तो कहना है स्टार्ट ऑफ विद a प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर, ये तो विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इट्स लाइक मॉड का स्क्वायर ना, तो मॉड का स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। बट दिस लीव्स अस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स समेशन a डॉट b, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0, which in short implies that minus 2 times summation a dot b is always less than equal to 3. तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 3 है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या रहेगी, 6 प्लस 3 9। समझा किसी को, बोलो। ठीक है, और इसको ज्योमेट्रिकली भी रियलाइज कर सकते थे। ध्यान से देखो, ज्योमेट्रिकली मैं बता सकता हूँ क्या आएगा। ज्योमेट्रिकली मतलब कैन यू अंडरस्टैंड कि ये कब होगा ट्रू। देखो ऐसे 3 वेक्टर है, मान लो ए बी सी, ये 3 वेक्टर है, ठीक है। तो ऐसे ओरिजिन से आ रहे हैं ए बी और ये सी, तो दिस लेंथ विल बी, ये दोनों के बीच का लेंथ, पॉइंट के बीच का लेंथ, ये ए माइनस बी हो जाएगा, इन दोनों के बीच का लेंथ बी माइनस सी हो जाएगा, इन दोनों के बीच का लेंथ सी माइनस सी हो जाएगा। तो दिस लेंथ का स्क्वायर प्लस दिस लेंथ का स्क्वायर प्लस दिस लेंथ का स्क्वायर, इन तीनों के स्क्वायर का एडिशन मैक्सिमाइज करना है। तो तीनों लेंथ को इंडिविजुअली मैक्सिमाइज करूं, तो अगर लेंथ मैक्सिमाइज करूंगा तो कितने बच्चों को दिख रहा है, कोप्लेनर होना पड़ेगा कि नहीं, बताओ। किसी को समझ आ रही मेरी बात, क्योंकि इसके बाद और पीछे लेके जाऊंगा तो फिर से डिस्टेंस कम हो रहा है कि नहीं, ये बताओ। पीछे और लेके जाऊंगा तो मैक्सिमम करके कोप्लेनर कर सकते हो। और कोप्लेनर में भी अगर ये तीनों डिस्टेंस मैक्सिमम चाहिए तो कितने बच्चों को सारा कि इक्विलैटरल ट्रायंगल वाला केस है, बोलो। तो वो मैक्सिमम ज्योमेट्रिकली कब होगा, मैक्सिमम ज्योमेट्रिकली ऐसे होगा कि ये ए बी सी है, ये ए, ये बी और ये सी और ये ओरिजिन। तो ये डिस्टेंस अभी अपन ने निकाला, √3 निकाला ना अभी अपन ने, इक्विलैटरल ट्रायंगल एक तरीके से हो रहा है, मतलब ऐसा, ये √3 हो जाएगा क्योंकि 1 1 1 और 60 60 60, तो ये भी √3 ये भी √3, तो मैक्सिमम क्या हो सकता है 3 + 3 + 3 9। समझा किसी को? आगे करो जल्दी जल्दी। अब क्वेश्चंस ऐसे हैं कि बहुत तरीके से कर सकते हो, बट कुछ अच्छा भी सोचना कि 3 या 4 लाइन में आ जाए, ज्यादा बहुत ज्यादा लेंथी ना हो कैलकुलेशन वगैरह। तो कैलकुलेशन वाला मेथड भी फाइन, बट उसके अलावा भी सोचो जरा आने वाले क्वेश्चंस में, जल्दी जल्दी करो। फिर तो से एक सिमिलर टाइप के सम से देखो जरा कैसे करोगे। चलो लेट्स सी हाउ वी कैन डू दिस। एक तरीका कौन सा होगा देखो, वन वे टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन इज लेंथ इज 6 यूनिट्स and since it is coplanar with A and B and also perpendicular to A, तो अपन क्या कर सकते हैं, एक मेथड ये हो जाएगा कि let's assume vector, let the vector be xi plus yj plus zk, ठीक है। तो लेंथ 6 है, x² plus y² plus z² 36 हो जाएगा, कोप्लेनर है तो डब्बा 0 हो जाएगा एंड परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। बट दिस इज द वर्स्ट पॉसिबल मेथड यू कैन कम अप विद। इससे आंसर तो आ जाएगा, मतलब मैं सॉल्व भी नहीं कर रहा, मैं बस बता रहा हूँ कि एक्स आई वाई जी जेड के अज्यूम करके कंडीशन पुट करके रख लो, एक्स वाई जेड सॉल्व हो जाएंगे। बट ये बहुत ही बेकार मेथड हुआ, मैं इससे ट्राई भी नहीं कर रहा। इससे तुम लोग जो भी आ रहा है आंसर मैं जिस मेथड से कर रहा हूँ उससे देख लेना एक बार, ठीक है। लेट्स यूज इट ना, जो अपन ने लास्ट लेक्चर में सीखा, लेट्स यूज दैट। एक तो क्या हो जाएगा, तो वेक्टर का लेंथ बाद में मॉडिफाई कर लेंगे, पहले अपन ये वाला निकाल लेते हैं। अब वेक्टर विच इज कोप्लेनर विद ए एंड बी and perpendicular to A, तो कहना assume any vector, लेंथ तो बाद में मॉडिफाई कर रहे ना,
You recall any vector which is coplanar with A and B can be written as lambda A plus mu B, right? अब लेंथ से फर्क नहीं पड़ रहा तो मैं वेक्टर को A प्लस लैम्डा B मान सकता हूँ कि नहीं बोलो? बाद में मॉडिफाई कर लेंगे ना, जैसे लैम्डा कॉमन निकाल लिया एक तरीके से, लैम्डा ओनली कंट्रीब्यूट्स इन लेंथ, तो A प्लस लैम्डा B इज अ वेक्टर व्हिच इज इन द प्लेन ऑफ A एंड B और नॉट. तो कोप्लेनर विद A एंड B ये अज्यूम कर लिया अपन ने, तो दैट विल बी I प्लस J प्लस K प्लस लैम्डा टाइम्स J माइनस 2K, तो व्हिच इज I प्लस 1 प्लस लैम्डा J प्लस 1 माइनस 2 लैम्डा K कैप. ये बन गया अपना वेक्टर, ठीक है, जो भी वेक्टर अज्यूम कर रहे हैं अपन. नाउ दिस वेक्टर इज सपोज टू बी परपेंडिकुलर टू A, तो V डॉट A क्या होना चाहिए? 0. तो V डॉट A मतलब क्या हुआ? दिस डॉट IJK, तो मतलब 1 इंटू 1 प्लस लैम्डा प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 माइनस 2 लैम्डा इंटू 1 मस्ट बी 0. तो लैम्डा कम्स आउट टू बी 3. तो लैम्डा 3 आ गया. तो अ वेक्टर विच इज कोप्लेनर विद A एंड B एंड परपेंडिकुलर टू A is given by I plus 4J minus 5K. This is a vector coplanar with A and B and perpendicular to A. ठीक है, but we want a vector which has length 6 also. तो एक्चुअल आंसर क्या आ जाएगा? ध्यान से देखो, इसको पहले यूनिट बना लेते हैं. तो यूनिट वेक्टर क्या बन जाएगा? अपॉन रूट ओवर 25 प्लस 17 42, और फिर 6 का मल्टीप्लाई करो तो 6 लेंथ हो गया. बट डू नॉट फॉरगेट दिस, देयर विल बी 2 सच वेक्टर्स. ऑलराइट, 2 ऐसे पॉसिबल वेक्टर होंगे, प्लस माइनस दोनों पॉसिबिलिटी है, ठीक है. कोप्लेनर विद A एंड B एंड परपेंडिकुलर टू A, ठीक है. और ध्यान से देखो, इसको और अच्छे तरीके से बताता हूँ, विच इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू दिस. बट ध्यान से देखो, ये जो वेक्टर मांगा है, किसी को दिख रहा है? जैसे ये A वेक्टर है, ये B वेक्टर है, तो हमें क्या चाहिए? एक वेक्टर विच इज कोप्लेनर टू A एंड B एंड परपेंडिकुलर टू A. मैंने अब भी याद है थोड़ी देर पहले निकलवाया था, ये जो वेक्टर है ये वाला, दिस वेक्टर वाज गिवन बाय B वेक्टर माइनस A डॉट B A वेक्टर अपॉन मॉड A स्क्वायर. ये वेक्टर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं? A और B के प्लेन में और A के परपेंडिकुलर है, बोलो. तो J माइनस 2K माइनस A डॉट B क्या बन रहा है? A डॉट B क्या बन रहा है? 0 1 माइनस 1 बन रहा है A डॉट B. A वेक्टर बन गया I प्लस J प्लस K अपॉन मॉड A स्क्वायर बन रहा है 3. तो दिस इज अ वेक्टर विच इज कोप्लेनर विथ A एंड B एंड परपेंडिकुलर टू A वेक्टर. तो देखो क्या बन जाएगा? I कैप तो I बन रहा है 3J प्लस J 4J माइनस 6K प्लस K माइनस 5K. तो ये वेक्टर जो बन गया ऐसा वाला. अब आगे करने की जरूरत नहीं, यूनिट बना के मल्टीप्लाई डिवाइड बाय, समझ गया ना? यूनिट बना के 6 मल्टीप्लाई कर लो. और ऐसे 2 वेक्टर हो सकते हैं, एक ऊपर और एक नीचे, तो प्लस माइनस बोथ. समझा किसी को? ठीक है, तो कुछ हमेशा पहले ही सोचते रहो. नेक्स्ट वाला आ गया, बताओ. नेक्स्ट वाला सेम ही सब है, करके देखो जल्दी से. आई सॉल्व इट. नेक्स्ट वाला इसको लिख लो, नेक्स्ट वाला सेम ही सब है. चलो, सो नेक्स्ट सम इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू दिस वन. उसमें क्या दे रखा है कि इनिशियली I plus 2J plus 3K and it rotates such that during rotation it passes through positive x-axis. तो ऐसा कुछ बोल सकते हैं ना कि इनिशियल वेक्टर I plus 2J plus 3K है, ठीक है, फाइनल वेक्टर निकालना है, ठीक है, और it passes through I cap. तो this is a vector which is coplanar with these two vectors. तो I plus 2J plus 3K प्लस लैम्डा I, ये जो वेक्टर है, तो दिस प्लस लैम्डा I ये कर लेते हैं. एंड दिस परपेंडिकुलर टू I प्लस 2J, मतलब ऐसा बन रहा है 1 प्लस लैम्डा I कैप प्लस 2J कैप प्लस 3K कैप. ठीक है, इट इज परपेंडिकुलर टू इनिशियल वेक्टर I प्लस 2J प्लस 3K. तो डॉट प्रोडक्ट 0 रख दो, तो डॉट क्या बन जाएगा? 1 प्लस लैम्डा प्लस 4 प्लस 9 इज 0. तो लैम्डा क्या बन रहा है? -14. इफ लैम्डा इज -14 दैट मीन्स व्हाट?
ये बन जाएगा -13 i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। ऑलराइट, सो दिस इज अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू दिस एंड कोप्लेनर विद दीज टू। तो वेक्टर ऐसा बन रहा है, ठीक है। तो एक्चुअल वेक्टर जैसे इसकी लेंथ क्या है 1 स्क्वायर प्लस मतलब 1 + 4 + 9 √14 इज द लेंथ, तो इसकी लेंथ भी क्या होनी चाहिए √14। तो कितना बन जाएगा प्लस माइनस √14 इंटू -39 प्लस 2j प्लस 3k, और ये कितना बन रहा है 13 प्लस 169 प्लस 4 प्लस 9 182। 182 इज अ मल्टीपल ऑफ 14 ना, 13 टाइम्स। हाँ, तो ऐसा बन रहा है ओवरऑल प्लस माइनस 1/√13 इंटू -13i प्लस 2j प्लस 3k, ठीक है। बट ऐसा एक ही पॉसिबल वेक्टर है, एक ही पॉसिबल वेक्टर है प्लस माइनस। तो ये हैव टू डिसाइड कौन सा वाला लूँ, प्लस या माइनस। कितने बच्चों को समझ है कि आंसर इज माइनस वाला। व्हाई डू यू इग्नोर प्लस वाला? क्योंकि सिंस इट इज पासिंग थ्रू पॉजिटिव एक्स एक्सिस ना, तो इट मस्ट बी मेकिंग अक्यूट एंगल विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और अक्यूट एंगल विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस होने के लिए कोफिशिएंट ऑफ i कैप पॉजिटिव होना चाहिए ना, मतलब i कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव होना चाहिए इन शॉर्ट। तो फॉर दैट ये वाला वेक्टर लेंगे, समझ आया? प्लस वाला लेंगे तो वो वाला आ जाएगा पीछे वाला, समझे ना? चलो ये दोनों आ गया, 7th वाला आ गया, बहुत इजी है 7th। तो जल्दी जल्दी करो, थोड़ा जल्दी जल्दी करो, अपन को और क्वेश्चंस देखने। डॉट और क्रॉस में काफी क्वेश्चंस बनते हैं। चलो 7th हो गया। 7th तो देखो इजी सा है, उसमें E1 E2 यूनिट वेक्टर्स बोले थे ना, तो अपन एक काम करते हैं ना, सीधे यहाँ से स्टार्ट करते हैं। E1 माइनस E2 के मॉड का स्क्वायर, तो दैट विल बी E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर माइनस 2 E1 डॉट E2। यहाँ तक क्लियर है? तो 2 टाइम्स 1 माइनस कॉस थीटा विच कैन बी रिटन एज 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो E1 माइनस E2 बाई 2 का मॉड क्या बन जाएगा, साइन थीटा बाई 2 और नॉट। समझा किसी को? बोलो, सिंपल ना? देखो का क्वेश्चन हो गया ये तो। और ऐसे ही E1 प्लस E2 के मॉड का स्क्वायर क्या बन जाएगा, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2 E1 E2 E1 डॉट E2। तो ये बन जाएगा, इसको 2 टाइम्स 1 प्लस कॉस थीटा हेंस 4 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। तो कॉस थीटा बाई 2 क्या बन जाएगा, E1 प्लस E2 अपॉन 2 का मॉड, पूरे का मॉड, दोनों साइड रूट ले लो। तो अंडरस्टूड? 8th वाला, 8 भी बहुत सिंपल है, करो जल्दी करो। चलो ये वाला हो गया 8th वाला। इफ A and B are two vectors prove that, ये तो सिंपल सा है। देखो इसमें क्या है, पहला वाला ओपन करो, तो 1 प्लस A डॉट B का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स A डॉट B एंड प्लस A प्लस B प्लस C का स्क्वायर क्या होता है, मॉड A स्क्वायर मॉड B स्क्वायर मॉड ऑफ A क्रॉस B स्क्वायर प्लस
टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट बी, बी डॉट सी जीरो है ना, बोलो बी डॉट सी जीरो है क्योंकि बी एंड ए क्रॉस बी परपेंडिकुलर होते हैं, तो इनका डॉट जीरो हो गया, एंड ए डॉट बी भी जीरो है, तो इतना ही बचेगा। दिस इज व्हाट यू विल बी लेफ्ट विथ। अब ध्यान से देखो, टू ए डॉट बी कैंसिल हो गया, बच रहा है वन प्लस ए डॉट बी को क्या लिख सकता हूँ, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, अपना मॉड ए स्क्वायर एज इट इज, मॉड बी स्क्वायर इज, और मॉड ऑफ ए क्रॉस बी को क्या लिख सकता हूँ, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। तो ओवरऑल ये बनेगा, तो इसको देखो वन प्लस मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर, और ये वाले दोनों टर्म्स कंबाइन होके, एक ये वाला और ये वाला टर्म, ये दोनों कंबाइन होके क्या बन रहा है, मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर, विच इज RHS। फैक्टराइज करके लिख लो, समझा? सबको क्लियर है? नाइन्थ सम, तो नाइन्थ सम क्या बोल रहा है, u वेक्टर प्लस v वेक्टर अपॉन 2 प्लस u क्रॉस v इज इक्वल्स टू 1। तो एक तरीके से ऐसा दे रखा है ना कि u प्लस v, मतलब ऐसे ले लेते हैं, a प्लस b का मॉड 1 दे रखा है, तो a प्लस b का मॉड क्या होता है, चलो ठीक है, जब तक 10th कर लो ट्राई। ये वाले भले ही घर से करके ले आना, बट मेक श्योर कि घर से करके लाओ। ये वाले जो भी है वेक्टर से यूज कर करके सोचो। चलो, as I was saying, नाइन्थ वाला सम, नाइन्थ वाले सम में ये मॉड 1 दे रखा है, यू एंड बी आर गिवन यूनिट वेक्टर्स, तो ये यूज कर सकते हैं ना। जैसे ये a प्लस बी का मॉड है, तो a प्लस बी का मॉड 1 है, तो दोनों को स्क्वायर कर दो, तो क्या बनेगा, मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड v स्क्वायर, मतलब मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर, प्लस कितने बच्चों को समझ रहा है कि जीरो आ जाएगा। ये है u और v के प्लेन वाला वेक्टर, और ये है u और v के प्लेन के परपेंडिकुलर वाला वेक्टर, तो इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो आ जाएगा, तो ये इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, तो u क्रॉस v के मॉड का स्क्वायर क्या बन जाएगा, 1 माइनस, इसको ओपन कर लो, इसको उधर ले आके ओपन कर लो, u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस 2u डॉट v अपॉन 4। तो इफ यू टेक एलसीएम 4 माइनस 2 के 2 माइनस 2 टाइम्स u डॉट v अपॉन 4 ऐसा बन रहा है। ठीक है, जिसको इसको 2 माइनस 2 टाइम्स u डॉट v को क्या लिख सकते हैं, u माइनस v के मॉड का स्क्वायर, तो u क्रॉस v के मॉड का स्क्वायर इज दिस। तो नेक्स्ट स्टेप इज द आंसर और नॉट, रूट ले लो दोनों साइड। समझा सबको? ठीक है, सिंपल इनफ। 10th वाला अटेम्प्ट हो गया, 10th अटेम्प्ट नो सर, चलो कर लो जल्दी से। बोलो 10th वाले को कैसे सोच रहे हो, एल्जेब्रिकली करेंगे या ज्योमेट्रिकली? कैसे भी करो, बताओ आंसर वही आ जाएगा। देखो एक काम करते हैं, एल्जेब्रिकली समझाता हूँ। ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन में a का क्रॉस मारो दोनों साइड, यू कैन टेक अ डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एनी वेक्टर, राइट। तो पूरे इसमें a का क्रॉस मारेंगे 2 टाइम्स a क्रॉस b प्लस 3 टाइम्स a क्रॉस c 0, तो that leaves us 2 times a cross b is 3 times c cross a, alright। एक काम करो, एक बार b का क्रॉस भी ले लो, when you take b का क्रॉस क्या बन जाएगा, b क्रॉस a प्लस b क्रॉस b 0 हो जाएगा, 3 times b क्रॉस c, तो that implies 3 times b क्रॉस c, और इसको उधर ले जाके a क्रॉस b लिख सकता हूँ, एक ये आ गया, एक ये आ गया। ठीक है, तो let's try to express everything in terms of a cross b। अगर a cross b के
टर्म्स में लिख रहे हैं तो ए क्रॉस बी एज इट इज, ए क्रॉस बी एज इट इज। उसके बाद बी क्रॉस सी को क्या लिख सकते हैं, 1/3 ऑफ ए क्रॉस बी, एंड सी क्रॉस सी को क्या लिख सकते हैं, 2/3 ऑफ ए क्रॉस बी। ऑलराइट, आई थिंक ऑप्शन ए मैचेस। ये टोटल 2 टाइम्स ए क्रॉस बी हो गया, एंड 2 टाइम्स ए क्रॉस बी इज आल्सो 3 टाइम्स सी क्रॉस ए, तो बी आल्सो करेक्ट है। एंड 3 टाइम्स सी क्रॉस ए विच इज 2 टाइम्स ए क्रॉस बी इज 6 टाइम्स बी क्रॉस सी, तो सी ए बी सी तीनों सही हो गए। समझ आए किसी को? चलेगा? या फिर ज्योमेट्रिकली देखो इसको, ज्योमेट्रिकली क्या बोलते हैं, एक तरीके से if a plus 2b plus 3c is 0 then can I say a 2b and 3c can be taken as sides of a triangle? बोलो, a 2b and 3c can be taken as sides of a triangle, और a cross b वगैरह सब कुछ एरिया होता है, तो एरिया को क्या लिख सकता हूँ, ये साइक्लिक एडिशन है तो एरिया भी वेक्टर इक्वेट कर देता हूँ, ठीक है। एरिया वेक्टर को क्या लिख सकता हूँ, हाफ हटाओ यार, 2 टाइम्स एरिया वेक्टर को क्या लिख सकता हूँ, a क्रॉस 2b, बट इट इज सेम एज इन दोनों का क्रॉस, 2b और 3c का क्रॉस, तो 6 टाइम्स b क्रॉस c लिख दूं, 2b क्रॉस 3c 6 टाइम्स b क्रॉस c विच इज सेम एज 3c और a का क्रॉस, क्योंकि सेम डायरेक्शन में रख रहा हूं तो मॉड लेने की जरूरत नहीं है, 3 टाइम्स c क्रॉस a, तो यानी ये तीनों इक्वल आ गए, जो कि यहां से भी आए थे। अब करोगे समझ गए, यही आंसर आने वाला, फिर से सब्स्टिट्यूट करके ये रिलेशन आ गया तो आंसर वही आ गया, ठीक है। चलो बाकी एक काम करो, नेक्स्ट टाइम करके आना, एंड मेक श्योर वी डिस्कस द होमवर्क आल्सो, क्योंकि इसमें काफी मैंने अच्छे समझ भी दिए हुए हैं। तो यहाँ तक का तो अपन ने ऑलमोस्ट फिजिक्स में भी सीखा हुआ था, डॉट एंड क्रॉस, बट मैथमेटिक्स में अप्लाई कैसे करना है थोड़ा सा आज कर लिया, बाकी तुम घर जाके फाइट मारो, ज्योमेट्री से हो रहा है ज्योमेट्री से कर लो, और अगर एल्जेब्रिकली हो रहा है तो एल्जेब्रिक करो, ठीक है। मैं नेक्स्ट टाइम थोड़े से और 1-2 क्वेश्चन करा के फिर विल कंटिन्यू ट्रिपल प्रोडक्ट एंड सो ऑन, ठीक है। लिख लो चल।